हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने लेवल के संघर्ष होते हैं। वो पुरुष का जीवन भी होता है और एक महिला का जीवन भी होता है, और कोई कंपैरिजन नहीं है। आदमी के जीवन में और औरत के जीवन में कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों का बिल्कुल अलग अलग लाइफ होती है, दोनों की अलग अलग बॉडी होती है। अगर एक आदमी बोले कि मैं तो ये काम कर लेता हूँ, तुम तो थक जाती हो, तो एक औरत का शरीर और एक आदमी का शरीर बिल्कुल अलग होता है। जब एक औरत माँ बनती है तो उसकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसकी बॉडी में बहुत सारी कई बार प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि अगर आप कोई काम कर सकते हैं, आप बहुत तेज़ तेज़ चल सकते हैं या फिर आप भाग सकते हैं, और आप अपनी पत्नी को बोले या माँ को या बहन को बोले कि तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए एक पुरुष के और एक महिला के जीवन में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, सबका अपने अपने लेवल का संघर्ष होता है। आज हम बात करेंगे एक औरत के जीवन के बारे में, खास तौर पे जो 40 पार कर चुकी हैं, जो उम्र के 40 पड़ाव पूरे कर चुकी हैं, उन महिलाओं के जीवन के बारे में। एक औरत अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर देती है। वो अपने पति की अच्छे से देखभाल करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, अगर उसके इन-लॉज हैं तो उनकी भी देखभाल करती है। उसको पता है कि एक किस टाइम पे मुझे किस फैमिली मेम्बर के लिए क्या करना है। वो सब की इच्छाओं का ध्यान रखती है, वो अपने बारे में सोचती नहीं है। आप पूछिए अपने घर में अपनी वाइफ से, अपनी माँ से, वो अपनी इच्छाएं भूल गई हैं। आप उससे पूछेंगे आप खाने में क्या अच्छा लगता है, तो वो कहेगी कि मुझे तो सब अच्छा लगता है। कहीं घूमने के लिए जाना है, नहीं, जहाँ तुम्हें चलना है वहीं चलते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप पूछेंगे उससे कि क्या मंगाए, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम मंगा लो। हमेशा एक औरत अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, हमेशा उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती है। वो कभी अपने बारे में नहीं सोचती है। लेकिन जब 40 की उम्र पार हो जाती है तो उसके जीवन में एक बदलाव शुरू होता है। अब उसको ज़रूरत होती है, अभी तक वो आपके लिए सब कुछ कर रही थी, अब उसको ज़रूरत है कि आप उसके लिए कुछ करें। देखिए, जो 40 साल जब किसी महिला का उम्र हो जाती है, उसके बाद होता है उसका मेनोपॉज का टाइम शुरू। तो 40 साल के बाद जो होता है प्री मेनोपॉज का टाइम होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं उसकी बॉडी में। उसके मूड स्विंग होते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसको बॉडी पेन की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आप इसके बारे में पढ़ें। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है प्री मेनोपॉज क्या होता है, अगर आप कोई फीमेल है आपको भी पढ़ना चाहिए, और अगर आप कोई मेल है आपको तो उससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी को आपकी ज़रूरत है। प्री मेनोपॉज का जो टाइम होता है वो बहुत ही कई बार बहुत ही प्रॉब्लम से भरा हुआ होता है। इस टाइम पे कई सारी लेडीज़ के मूड स्विंग होते हैं। अभी लगता है कि अभी तो खुश थे, अभी एकदम से रोने लग गई, ऐसे कैसे, अभी तो ठीक थी, अभी एकदम से ऐसे कैसे बिहेव कर रही है। तो ये सब ना बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम होती हैं, चेंजेस होते हैं। जैसे एक महिला ने हमेशा आपका ध्यान रखा, आपने पति का ध्यान रखा, बच्चों का ध्यान रखा, इन लॉज का ध्यान रखा, उनकी हर इच्छाओं का ध्यान रखा, अब आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसका ध्यान रखें। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ में उसको खुशी महसूस होती है, वो आप उसके लिए करें। कभी कभी क्या होता है कि लेडीज़ अपनी इच्छाएं अंदर दबा जाती हैं। जैसे कि किसी महिला को अगर डांस का शौक़ था कभी किसी ज़माने में, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों के चलते वो डांस नहीं सीख पाई, तो आप उसे समझाएं कि अब आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हो, आपके बच्चे बड़े हो गए, वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब आप अपना डांस के लिए अपना टाइम निकालें। आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप म्यूज़िक सीखने के लिए जाएँ। आपको जिस भी चीज़ का शौक़ है आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए घर से बाहर जा सकती हैं, जिससे कि आपका मूड अच्छा होगा, क्योंकि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं। तो उसको अच्छा लगेगा कि कोई तो उसको समझा रहा है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। कई बार क्या होता है कि किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, कोई हमसे अच्छे से बैठ के बात कर ले, कोई प्यार से बात करे। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है कि हम कुछ बोले वो सिर्फ हमारी सुन ले, जिससे कि हमारा मन हल्का हो जाए। तो कभी कभी उसके पास बैठिए, कभी उसकी बातें सुनिए, कभी अपनी सुनाइए, कभी उसको मोटिवेट कीजिए कि तुम्हें अगर कुछ काम करना है, तुम कुछ सीखना चाहती हो तो तुम करो। कभी उसके साथ घूमने के लिए निकल जाइए, कभी उसके मनपसंद कोई भी चीज़ उसको खिला दीजिए, कभी उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे जब एक औरत का इतना स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये उसको बहुत ही अच्छा फील कराएंगी और उसका जो ये टाइम है बहुत अच्छे से निकलेगा। तो इस बारे में कोई बात भी नहीं करता है। प्री मेनोपॉज का जो टाइम होता है, इस टाइम पे एक औरत को अपने परिवार की ज़रूरत होती है, उसके सहारे की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना आप उसका सहारा बने। अब आप कहेंगे पहले के ज़माने में भी तो ऐसा होता था, पहले तो कोई ऐसी बातें नहीं करता था, पहले तो कोई पति ऐसे नहीं करते थे। भैया पहले जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, वहाँ बहुत सारे लोग मिलजुल के रहते थे, वहाँ पर तो
शाम के टाइम पे लेडीज़ ही लेडीज़ के साथ बैठती थी, सारे आपस में बैठ के बात करते थे। आजकल कौन किसके घर जाता है? आपको अपने पड़ोसी का नहीं पता होगा कि हमारे एक पड़ोस में कौन रहता है। अगर उनसे बात करनी हो तो हम फ़ोन पे बात करते हैं। तो अकेलापन इतना बढ़ गया है, इस अकेलेपन की वजह से ही कितने सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो अब जब फैमिली में होंगे 4-6 लोग तो किससे बात करेगा इंसान? तो इसीलिए उन्हीं 4-6 लोगों का फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे का ध्यान रखने का। ख़ास तौर पे जब एक लेडीज़ अगर ठीक है तभी वो पूरे घर का काम कर पाएगी, तभी वो आपका ध्यान रख पाएगी। अगर वही खुद बीमार है तो आपका ध्यान कौन रखेगा? तो इसीलिए हमेशा अपनी वाइफ का, अपनी माँ का, अपनी बेटी का, जो भी आपके लाइफ में इस सिचुएशन से निकल रहा है उसका ध्यान दें। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप इसके बारे में ज़रूर नॉलेज लें, ज़रूर इसके बारे में पढ़ें। और अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, बेटी के लिए इन सब बातों को पढ़ें। आपको भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चले। कई लोगों की गलती नहीं होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है। ज़्यादातर तो आदमियों को इस बारे में पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो इसके बारे में कभी सुनते ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करते इसके बारे में। अगर आप कोई मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्री मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, उस टाइम पे एक लेडी के शरीर में क्या क्या हार्मोन चेंजेस आते हैं और उनसे हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, कि कैसे हम उनको अच्छी डाइट दे सकते हैं, कैसे हम उनका ध्यान रख सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सर्च करें। और अपने घर में जो भी कोई महिला इस सिचुएशन में है उसकी आप हेल्प करें। और अगर कोई महिला ये वीडियो देख रही है तो वो खुद भी अपना ध्यान रखे, खुद भी इसके बारे में पूरा जागरूक हो, इसके बारे में पूरा पढ़ें, समझें कि प्रीमेनोपॉज का टाइम क्या होता है। और उसके बाद खुद को भी अपना ध्यान रखना होता है। हर चीज़ हम दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि दूसरा ही सब कुछ करेगा, हमें खुद के लिए भी बहुत कुछ करना होता है। तो इसीलिए आपको भी अवेयर होना चाहिए और आपको भी अपना ध्यान रखना है। आप इसके बारे में एजुकेशन लें, आप सर्च करें कि अगर आपका प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज का टाइम चल रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाइए। थैंक यू सो मच।